बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिन के बाद आज मैं और मेरे 11 की एपिसोड अपलोड करने लगी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस पे अच्छा रिस्पांस देंगे और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और अफसोस की बात है कि यार आप लोग बताते ही नहीं कि आप लोगों को नावल कैसा लग रहा है। ये एक फ्रेंडशिप बेस्ड, आर्मी बेस्ड, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड जो है वो नावल है। तो आप लोग बताया करो कि यार आपको कैसा नावल लग रहा है। ना ही आप ये कहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड दे दो। तो कौन सी आवाम हो तुम लोग जो मतलब यार कुछ बताती नहीं, पता नहीं इतने व्यूज़ जो आते हैं थोड़े बहुत, वो लोग पता नहीं शायद म्यूट हैं, बोलते ही नहीं। खैर, चलते हैं अपने नावल की तरफ। अयान और ज़ियान भी अपने जज्बात को काबू में रखते हुए वहां से उठकर चले गए। कमरे से बाहर जाकर तीनों हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। वैसे इसका बाजी ने अच्छा मजाक किया था असफन के साथ। ज़ियान ने अपने पेट पर हाथ रखकर हंसी को रोकते हुए कहा, बस बस, असफन कमरे से बाहर आने ही वाला है। यही ना हो वो ये सब सुन ले और उसके बाद चित्रोल हो हमारी। तीनों अपनी हंसी को कंट्रोल करने में लगे हुए थे, मगर जब भी तीनों एक दूसरे की तरफ देखते तो इनकी हंसी रुकती ही नहीं थी। ये नावल बहुत ज़्यादा रिलेट करेगा आप लोगों की लाइफ से। बिलाल ने ग्रे कलर का सिंपल शलवार कमीज पहना और उसके ऊपर प्रिंटेड दुपट्टा लिया। बहुत ट्रेंडिंग है। कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स पहने, हल्के से बाल स्ट्रेट किए और लाइट लाइट सा मेकअप किया। ये है आजकल की कॉलेज गर्ल्स। बहुत ही अट्रैक्टिव लड़की थी बिलाल। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। अमीजान ने बिलाल की तरफ देखते हुए कहा, अमीजान मुझे बताएं मैं कौन सा जूता पहनूं। मुझे समझ नहीं आ रही, आप बता दें जल्दी से। अलमारी भरी पड़ी है तुम्हारी बिलाल, कोई सा भी पहन लो, अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है। बिलाल कमरे में गई और ग्रे रंग की मोजरी पहन कर आई। ओहो, मोजरी तो सबकी फेवरेट होती है और सबके अलमारियों में पड़ी होगी, है ना, जूतों वाले सेक्शन में। अभी जान बताइए, सही लग रहा है ना। बिलाल ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जान मेरे लिए भी नाश्ता बना दे। हमाद ने टीवी लाउंज में दाखिल होते हुए कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं, खैर तो है ना। इतनी सुबह सुबह आप उठ कैसे गए भाईजान। बिलाल ने चाय में चीनी मिक्स करते हुए कहा, आज मैं वॉक पर गया था, काफ़ी वेट बढ़ गया है मेरा, मैंने सोचा वॉक ही कर लेता हूँ। हमाद ने जवाब दिया, बहुत अच्छा सोचा आपने, लेकिन मज़ा तो तब है ना जब आप हर रोज़ वॉक पर जाए। हाँ बिलाल, अब हर रोज़ ही जाऊँगा मैं। तुम देखना 10 दिन के अंदर 10 किलो वज़न कम करूँगा। हमाद ने हंसते हुए कहा। बिलाल कहका लगाकर हंसने लगी। बस बस भाई प्लीज़, मुझसे हजम नहीं हो रहा। ये सारे बहन भाइयों की जो है ना वो गपशप है। साइमा को कब लेकर आओगे। तुम्हारे अब्बू गुस्सा कर रहे थे कि कहीं भी वो लड़की हमसे पूछकर नहीं चाहती, और तुम अच्छे से जानते हो बात वो किस कंडीशन में है। उसे अपने घर पर नहीं रहना चाहिए। अभी मैं क्या करूं, आप ही बताएं। वो मेरी कोई भी बात नहीं मानती, और रात उसने मुझे कॉल कर दी कि मुझे लेने मत आना, आप ही आई हुई है, मैं आज रात उनके साथ ही रहूंगी। इसलिए फिर मैं ऑफिस से सीधा घर ही आ गया। ये लो, नाश्ता करो तुम। अम्मी ने हमाद का नाश्ता टेबल पर रखते हुए कहा, आज इतना तैयार श्यार क्यों हुई है मेरी बहन, कोई फंक्शन है क्या कॉलेज में। जी भाईजान, अगले हफ्ते से पेपर स्टार्ट है, इसलिए एक क्लास कलर डे मिल ही गया कॉलेज की तरफ से। बहुत मिन्नत समाजत के बाद अगले हफ्ते से पेपर्स हैं। बस अब सब कुछ छोड़ दो और पेपर्स की तैयारी पर सारा ध्यान दो, अगर मेडिकल में जाना है तो। जी भाई जान, मेडिकल में ही तो जाना है मुझे, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब। उफ, बिलाल बातें ना बनाओ, नाश्ता करो, फिर कहोगी मैं लेट हो गई। अम्मी ने हमाद की चाय कप में डालते हुए कहा, हमाद बेटा मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारी खाला की कॉल आई थी, वो लोग आज शाम में आ रहे हैं निदा का हाथ मांगने। अरे वाह, क्या वाकई अम्मी जान। बिलाल ने हैरानगी से खुश होते हुए कहा, अम्मी जान ये तो बहुत अच्छी बात है, नीता अपनों में चली जाएगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हाँ, और तुम्हारी खाला ने कहा है कि मुझे हाँ में जवाब चाहिए है, और वो शादी भी जल्दी करना चाहते हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है। शाम में सब बैठकर मशवरा कर लेंगे, जो मुनासिब होगा वही कर लेंगे। हाँ बेटा ठीक है, और तुम थोड़ी देर तक साइमा को भी लेकर आना उसकी अम्मी के घर से।
चलो विराल उठो, टाइम देख लो क्या हो रहा है। अम्मी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। आ जाओ विराल, मैं गाड़ी पे बैठा वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। हमाद ये कहकर चला गया। विराल ने अपना बैग लिया और किचन से उसने एक बॉक्स लिया जिसमें उसने सैंडविच रखे हुए थे। रात में उसने अपनी दोस्तों के लिए चिकन ग्रिल सैंडविचेस बनाए थे। देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है। यहाँ आओ ना साइमा। साइमा की बहनोई रज़ा ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। सुबह के 7:30 बज रहे थे। सब घर वाले सोए हुए थे। सिर्फ साइमा और रज़ा उठे हुए थे। साइमा के बाल खुले हुए थे। उसकी जुल्फ़ें तेज़ हवा की वजह से उसके मुंह पर आ रही थी। साइमा भी धीमे कदमों से रज़ा के साथ टेरेस में जाकर खड़ी हो गई। कितने अरसे के बाद हम ऐसे अकेले साथ में वक्त गुजार रहे हैं ना साइमा। रज़ा ने साइमा की तरफ देखते हुए कहा। हाँ सही कहा तुमने रज़ा, सब कुछ बदल गया है और मैं तो हमाद के घर में बस एक कैदी बनकर रह गई हूँ। साइमा ने मुंह बनाते हुए कहा। कुछ दिन के लिए हमारी तरफ आ जाओ ना रहने के लिए, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। हमाद मुझे कहीं भी नहीं जाने देता, तुम आ जाया करो ना मेरे ससुराल। साइमा ने कहा। मैं तो इसलिए नहीं आता कि कहीं कोई हमें साथ में देखकर कुछ गलत ना सोचने लग जाए। कोई कुछ नहीं सोचेगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। रज़ा ने साइमा का हाथ पकड़ा और उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? साइमा ने शर्माते हुए कहा। तुम इतनी प्यारी हो, दिल करता है तुम्हें देखता रहूं। ये कहते हुए अभी रज़ा साइमा की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक गाड़ी के हॉर्न बजने की आवाज़ आई। साइमा एकदम रज़ा से पीछे हो गई। कहीं हमाद तो नहीं आ गया। साइमा के पसीने छूट गए। उसने जल्दी से अपने बाल बांधे और नीचे भाग गई। रुको तो सही साइमा। शिट यार, इसे भी अभी आना था, इतने मुश्किल से हाथ आई थी ये लड़की। ये कहते हुए रज़ा भी नीचे चला गया। सामने सोफे पर बैठा हमाद साइमा की अम्मी यानी अपनी पप्पो के साथ बातें कर रहा था। हमाद इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए लेने, सब खैर तो है ना? साइमा ने हमाद को देखते हुए कहा। हाँ विराल को कॉलेज छोड़ने गया तो सोचा वापसी पर तुम्हें घर लेता चलूँ। जाओ अपनी भाभी से कहो कि हमाद के लिए नाश्ता बनाए। साइमा की अम्मी ने कहा। कैसे हो हमाद? रज़ा ने हमाद से हाथ मिलाते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक। हमाद रज़ा को ज़्यादा पसंद नहीं करता था क्योंकि रज़ा फ्लर्टी होने के साथ साथ लालची भी बहुत था। अम्मी, मैंने भाभी से कह दिया है, वो बना रही है नाश्ता। इतना मैं ऊपर से अपना बैग लेकर आती हूँ। पुप्पो मैं नाश्ता करके आया हूँ घर से, प्लीज़ किसी तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस साइमा से कहें कि जल्दी से आ जाए, मुझे ऑफिस भी जाना है उसे घर ड्रॉप करके। भाई साहब से कहना कि अपनी बहन की तरफ भी कभी चक्कर लगा लिया करें, उनकी बहन अभी ज़िंदा है। पुप्पो हमाद के साथ बातों में लग गई और रज़ा ने मौका का फ़ायदा उठाया और फट ऊपर साइमा के पास चला गया। साइमा अपने हैंडबैग पे चीज़ें रख रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। साइमा ने पलटकर देखा तो रज़ा कमरे में दाखिल हुआ और आराम से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। हमाद और तुम्हारी अम्मी बातों में मसरूफ़ हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। रज़ा ने साइमा के करीब आते हुए कहा। रज़ा तुमने तो डरा ही दिया मुझे। साइमा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। यहाँ आओ मेरे पास मेरी महबूबा। रज़ा ने साइमा को अपने करीब करते हुए कहा। क्या कर रहे हो रज़ा, कोई आ जाएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं कर रहा मैं। ये कहते हुए रज़ा ने साइमा के लबों का बोसा लिया। साइमा ने रज़ा का हाथ जोर से पकड़ लिया। बस करो रज़ा। साइमा ने रज़ा को पीछे करते हुए कहा। अरे क्या हुआ? ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, यहाँ आओ मेरे पास। रज़ा ने एक बार फिर साइमा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। रज़ा मुझे बहुत डर लग रहा है, हमाद नीचे ही बैठा हुआ है, प्लीज़ मत करो ये सब। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी सास के साथ बातों में मसरूफ़।
रज़ा अपनी हरकतों से बाज आने वाला इंसान नहीं था। उसने साइमा को ज़ोर से अपने सीने से लगा लिया। रज़ा छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। इतने में साइमा की अम्मी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आ गई। साइमा एकदम पीछे हो गई। साइमा का रंग उड़ा हुआ था। कमरे में ऐसे दोनों को देखकर साइमा की अम्मी हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रज़ा? और साइमा, तुम्हारा क्यों रंग इतना पीला पड़ गया मेरे कमरे में दाखिल होते ही? अम्मी ने सख्त लहजे में कहा। कुछ नहीं, रज़ा भाई कह रहे थे कि कल तुम्हारी और हमाद की दावत है मेरी तरफ। ये कहते हुए साइमा ने अपना पसीना साफ किया, बैग उठाया और नीचे चली गई। रज़ा, ये सब क्या है? क्या कर रहे थे तुम दोनों कमरे में अकेले? अम्मी ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं अम्मी, क्या हो गया है आपको? क्या सोच रही हैं आप? मैं तुम्हें बस यही कहूँगी कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कब से मैं और साशा तुम दोनों का वेट कर रहे हैं। कहाँ रह गई तुम? हाँ, साशा ने मुंह बनाते हुए कहा। वैन खराब हो गई थी रास्ते में यार, हमारा कोई कसूर नहीं है, मनाल ने जवाब दिया। अब जल्दी से अपना बैग क्लासरूम में रख कर आओ, फिर फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, मिराल ने कहा। अच्छा ठीक है, हम बस 2 मिनट में आ रहे हैं। अमन का मुंह बना हुआ था, थोड़ी अपसेट दिखाई दे रही थी वो। अमन को क्या हुआ है? उसका ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? साशा ने कहा। मिराल मुझे बता रही थी कि वह आज अमन को मिलने के लिए बुला रहा है। अरे क्यों, वो क्यों उससे मिलने के लिए बुला रहा है? पता नहीं, लेकिन मैं उसे यही कहूँगी कि वो बच जाए उससे मिलने। हाँ यार, आजकल के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। चलो हम भी क्लास में चलते हैं, देखते हैं वो आई क्यों नहीं अभी तक। साशा और बिलाल भी क्लास में चली गई। क्या हुआ है, आई क्यों नहीं अब तक तुम दोनों बाहर? साशा ने कहा। यार देखो, उसका मुंह बना हुआ है, मैं उसे कब से कह रही हूँ बाहर चलते हैं। अमन, आज हमारा कलर डे है और ये हमारा लास्ट कलर डे है, प्लीज़ तुम ऐसे मुंह ना बनाओ। मैंने इतना कुछ सोचा हुआ है था, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मस्ती करेंगे यार, मैंने कोई मुंह नहीं बनाया हुआ। बिलाल में क्या हो गया है तुम्हें? चलो फिर उठो चलते हैं। बिलाल अमन का बाजू पकड़कर उसे क्लास से बाहर ले गई। साशा और बिलाल भी पीछे पीछे चली गई। कॉलेज के ग्राउंड में जाकर उन्होंने मज़े मज़े की पिक्चर्स क्लिक की, कुछ वीडियोस भी बनाई और खूब मस्ती की। चलो यार, बहुत भूख लगी है, तुम लोगों के लिए सैंडविच बनाकर लाई हूँ, वो खाते हैं। बिलाल ने अपने बाल बांधते हुए कहा और वो लोग क्लासरूम में जाकर बैठ गई। बिलाल, साशा निकालो बॉक्स में से सैंडविचेस खाते हैं, मैं कैफ़े से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ये कहकर बिलाल कैफ़े चली गई। अमन के मोबाइल पर कॉल आ रही थी। उसने देखा तो वह आज की कॉल थी। उसने जल्दी से साइड बटन से कॉल बंद की और क्लासरूम से बाहर चली गई। क्लासरूम से बाहर जाकर अमन ने वहाज को कॉल बैक की तो उसने कहा कि कहाँ हो तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज के बाहर। वहाज, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया है अमन तुम्हें? मैं इतना एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ मगर वहाज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या अमन? जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस जाओ और छुट्टी लेकर आ जाओ। अमन लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस पहुंची। जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वहाज ने कॉल बंद की और अमन ने प्रिंसिपल ऑफिस जाकर हाफ लीव ली। बहुत ही इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे ये लीव मिली थी। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। डर डर कर वो कॉलेज के गेट से बाहर निकल गई। उसका बैग और हर चीज़ क्लासरूम में ही थी। उसने दुपट्टा लपेटा और निकल गई। गेट से बाहर निकल कर अमन ने यहाँ वहाँ देखा तो सामने वहाज बाइक पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था।
अमन तेजी से चलती हुई वहाज के पास पहुंची और बाइक पर बैठ गई। अमन अपनी सब दोस्तों को बताए बगैर आ तो गई थी, मगर उसका जिस्म कांप रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे हर जगह अंधेरा ही अंधेरा छा गया हो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे वहाज? अमन ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी जान, परेशान नहीं हो, अच्छी जगह पर लेकर ही जा रहा हूँ। बस तुम मुझे पकड़कर आराम से बैठ जाओ, वहाज ने तमस्कराना अंदाज में कहा। लो जी, तुम लोगों के लिए ले आई ठंडी कोल्ड ड्रिंक। अमन कहाँ गई? वो तो तुम्हारे बाहर जाने के बाद तुम्हारे पीछे ही गई थी, मनाल और साशा ने जवाब दिया। क्या? मगर वो तो तुम्हारे ही पीछे गई थी, विराल। शिट यार, मुझे लगता है वो चली गई है। तीनों के रंग उड़ गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ा और अमन को ढूंढने के लिए निकल गई। पूरा कॉलेज ढूंढ लिया, मगर अमन कहीं भी नहीं मिली। इन तीनों की जान निकली पड़ी थी। कॉल करो उसे, बिलाल ने परेशान लहजे में कहा। साशा ने कॉल की तो बेल जा रही थी। बेल जा रही है लेकिन कॉल अटेंड नहीं कर रही। या अल्लाह। मनाल को तो जैसे चुप लग गई थी। अब क्या करे बिलाल? बिलाल सर पर हाथ रखकर बैठ गई। तीनों के जहन में अजीब ख्यालात आ रहे थे। प्लीज़ मुझे वापस छोड़ आओ, अमर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। ये सब मेरे जानने वाले हैं, तुम घबराओ नहीं बिल्कुल भी। उसने उसका हाथ पकड़कर हॉल में ले जाते हुए कहा, जहाँ पर बहुत ही आवारा किस्म के लड़के और लड़कियां मौजूद थे। कोई लड़का शीशा पी रहा था तो कोई लड़की सिगरेट। अमन के कदम ही नहीं उठ रहे थे। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन हो। यहाँ बैठो, मैं भी आया बस 2 मिनट में। ये कहकर वहाज हॉल की दूसरी जानिब चला गया। वहां पर बैठे सब आवारा लड़के अमन को घूर घूर कर देख रहे थे। अमन ने खुद को दबोच लिया था। वो पहली बार ऐसे घर से अकेली बाहर गई थी। 2 लड़कियां अमन के पास आई और बैठ गई। दोनों ने टाइट जीन्स और एक ने रेड शॉर्ट शर्ट और दूसरी ने ब्लैक शॉर्ट शर्ट पहनी हुई थी। किसके साथ आई हो तुम? अमन ने बमुश्किल नजरें उठाई, दोनों की तरफ देखा और नजरें झुका ली। सुनाई नहीं दिया क्या? किसके साथ आई हो यहाँ? और ये तुमने कपड़े किस तरह के पहने हुए हैं? ये पार्टी तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। रेड शर्ट वाली लड़की ने तल्ख लहजे में अमन को घूरते हुए कहा। मैं उस लड़के के साथ आई हूँ। सामने से वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें पकड़े हुए आ रहा था। ओह अच्छा, तो तुम वहाज के साथ आई हो। अमन हैरान रह गई कि ये वहाज का नाम कैसे जानती है। हाय वहाज, ये लड़की तुम्हारे साथ आई है? रेड शर्ट वाली ने उठकर वहाज के गले लगते हुए कहा। हाँ डार्लिंग, ये मेरे साथ ही आई है, गर्लफ्रेंड है मेरी। वहाज ने हंसते हुए जवाब दिया। वहाज, गर्लफ्रेंड तो कोई स्टैंडर्ड की बना लेते डियर। ब्लैक शर्ट वाली ने वहाज के करीब जाते हुए कहा। मैं तुम दोनों से थोड़ी देर में मिलता हूँ, अभी इस बेचारी को वक्त देने दो मुझे। अमन वहाज को घूर रही थी। क्या हुआ मेरी जान?
देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खाने को लाया हूँ। वहाज ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम मुझे किस घटिया जगह पर लेकर आए हो। मुझे अगर पता होता रहा कि तुम इस कदर घटिया हो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ना आती। अमन ने रोते हुए सख्त लहजे में कहा, ये क्या बोल रही हो तुम। क्या है इस जगह को, बिल्कुल सेफ जगह पर है हम दोनों। वहाज ने अमन का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाथ लगाने की हिम्मत भी ना करना मुझे, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगी मैं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए अमन ने अपने आंसू साफ किए। अमन, यहाँ तमाशा मत लगाओ, ये सब लोग मेरे जानने वाले हैं, क्या सोचेंगे ये मेरे बारे में। वहाज ने धीमे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। अमन बहादुर लड़कियों की तरह यकदम खड़ी हुई। क्या हुआ, नीचे बैठो अमन। तो वहाज ने धीमे लहजे में यहाँ वहाँ देखते हुए कहा। अमन ने वहाज के सर में टेबल पर पड़ा शीशे का ग्लास जोर से देकर मारा। तुम जैसे इंसान से मैंने मोहब्बत की, लानत है मेरी मोहब्बत पर। सब लोग इन दोनों की तरफ मतवज्जा हो गए। कोई भी अगर इस तरफ आया तो मैं उसे भी ऐसे ही मारूंगी जैसे इस घटिया इंसान को मैंने मारा है। अमर ने वहां बैठे सब की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। वहाज के सर से बहुत खून बह रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वहाज से तड़पते हुए अमन की तरफ देखते हुए कहा। अमन ने टेबल को टांग मारी और वहां से निकलकर चली गई। कैसे ढूंढे अब हम अमन को, न जाने कब वक्त उसे कहाँ ले गया होगा। विराल ने यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हुए परेशान लहजे में कहा। विराल, हम ऐसा करते हैं, छुट्टी लेकर चले जाते हैं, बाहर उसे कहीं ढूंढते हैं, साशा ने कहा। साशा, सब जानते हैं कॉलेज में हमें, अगर हम तीनों इस ऐसे कॉलेज से बाहर निकले तो सबको शक होगा कि जो लड़कियां कभी कॉलेज से बाहर नहीं गई वो आजकल लड़ने वाला दिन बाहर किस मकसद के लिए गई। हाँ साशा, विराल सही कह रही है, अगर हम छुट्टी लेने के लिए चले भी जाते हैं तो इनको इस बात पर भी शक होगा कि इनकी एक दोस्त तो पहले ही छुट्टी लेकर चली गई और प्रिंसिपल तो वैसे भी जानते हैं कि मैं और अमन बहने हैं। मनाले उदास लहजे में कहा। हम दुआ करते हैं कि वो उसे वापस छोड़ जाए छुट्टी होने से पहले पहले। विराल ने कहा। मुझे ज़्यादा अभी अब्बू की फिक्र है, अगर उन्हें ज़रा सा भी कुछ मालूम हो गया तो उनकी वैसे ही तबीयत खराब हो जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो मनाल। साशा ने विराल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। छुट्टी होने में बस आधा घंटा बचा है, चलो गेट के पास चलते हैं, छुट्टी होते ही बाहर निकल कर उसे देखेंगे कहाँ गई है वो। विराल ने अपना बैग उठाते हुए कहा। तीनों गेट के पास जाकर खड़ी हो गई और अमन का इंतजार करने लगी। हम ऐसा करेंगे कि कुछ दिन इसको इग्नोर करेंगे, फिर इसे एहसास होगा। विराल ने कहा। चार निकाल कर रखती हुई है इसने हमारी, अगर किसी को ज़रा सा भी पता चल गया तो हम तीनों भी बीच में फंस जाएंगी। साशा ने उदास लहजे में कहा। पर भागती हुई लोगों से रास्ता पूछ पूछ कर कॉलेज के पास पहुंची। उसके पैर सूज गए थे चल चल कर, उसके चेहरे पर परेशानी साफ आया थी। कॉलेज के करीब पहुंचकर वो रुक गई। एक दुकान के सामने बड़े लकड़ी के बेंच पर बैठ गई। दुकान वाला अमन को देखकर दुकान से बाहर आया। बेटी, क्या हुआ तुम्हें, दुकानदार ने कहा। अंकल, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। जी बेटा, मैं भी लेकर आया। दुकानदार ने अमन को अपनी दुकान में से एक गिलास ठंडा पानी ला कर दिया। अमन ने कांपते हुए हाथ से वो गिलास पकड़ा और एक सांस से पानी से भरा हुआ गिलास पी के दुकानदार अमन को देखे जा रहा था। अमन ने लंबा गहरा सांस लेते हुए गिलास दुकानदार को पकड़ाया। कोई मसला है क्या बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। अंकल, बस आप मुझे ये बताते कि टाइम क्या हो गया है इस वक्त। अमन ने घबराते हुए लहजे में कहा। बेटा, 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, दुकानदार ने बताया। अमन ने एक सेकंड ज़ाया किए बगैर वहां से दौड़ लगाई। वो सोचने लगी। जैसे ही 1 बजा और कॉलेज से लड़कियां निकलना शुरू हुई तो अमन भी धीरे धीरे कॉलेज की जानिब चलने लगी। छुट्टी होते ही हमाद विराल को लेने के लिए आ गया। शेट यार, भाई भी आ गए हैं मुझे लेने के लिए, विराल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम जाओ विराल, हम लोग यहाँ ही अमन का वेट कर रहे हैं, साशा ने कहा। नहीं यार, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊँ विराल, ऐसे हमाद भाई को भी शक हो जाएगा कि न जाने क्या वजह है जो अभी तक विराल नहीं आई बाहर। हाँ साशा ठीक कह रही है, तुम जाओ बाहर विराल। विराल मजीद परेशान हो गई थी। विराल आहिस्ता आहिस्ता बाहर बार पीछे साशा और विराल को देखते हुए गेट से बाहर गई तो अचानक विराल भागती हुई उसके पास गई। हमाद की गाड़ी
पाई जा रही थी और वो अपने किसी क्लाइंट से कॉल पर बात करने में मसरूफ था। अमन, बिलाल फ़ौरन अमन के गले लग गई। तुम ठीक हो ना अमन? अमन को अपनी ज़रा सी भी होश नहीं थी। बिलाल उसे बहुत ही मुश्किल से कॉलेज तक ले गई। गेट के बाहर अंदर वाली साइड पर साशा और बिलाल थे। वो अमन और बिलाल को देखकर इनकी तरफ भागती हुई आई। अल्लाह तेरा लाख लाख बार शुक्र है। अमन को देखकर बिलाल की जान में जान आ गई। तीनों ने इसे बिठाया और साशा अमन के लिए पानी लेकर आई और उसे पानी पिलाया। बाहर अमन बार बार गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। बिलाल, तुम जाओ, इसे देख लेंगे हम। मना ने कहा। बिलाल, बस तुम इसे जल्दी से घर ले जाओ। घर में कोई पूछे तो कहना कॉलेज में इसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ये ऐसे ढीली हो गई है। बिलाल, इतना लेट आई हो तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और वो लड़की कौन थी जिसे तुम पकड़ कर कॉलेज में लेकर गई थी? हम ने कहा। सॉरी भाईजान, वो मेरी दोस्त थी। वैन में जाकर बैठी तो अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। जब मैं गाड़ी में आकर बैठने लगी तो मेरी अचानक नजर पड़ गई उस पर, तो मैं फौरन उसे कॉलेज में ले गई। अरे तुम मुझे बता देती, हम अस्पताल ले जाते उसे। नहीं भाई, अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। बिलाल का ध्यान सिर्फ अमन की तरफ था। इसकी हालत देखकर बिलाल बहुत परेशान हो गई थी। अभी जान अपना ख्याल रखिएगा और रमशा, आपने भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। बहिन की अभी और रमशा बहुत उदास हो गए थे बहिन के जाने पर। भाईजान, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमशा ने उदास लहजे में अपने भाई को अलविदा कहा। ताईजान, मेरे सर पर हाथ भी रखते और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्पत ने टीवी लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। ताईजान ने अस्वद को प्यार दिया और गले से लगाया। दोनों भाई दिल लगाकर खूब मेहनत करना। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे। ताईजान की आंखों से आंसू आ गए। चलो भाई, देर हो रही है। ताईशान ने अस्वद और बाहिर की तरफ देखते हुए कहा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये क्या? ताहिर शाह दोनों को छोड़ने गए थे। इनका सफर तकरीबन 3 से 4 घंटे का था। रास्ते में ताहिर शाह दोनों को समझा रहे थे कि वहाँ पर आप दोनों ने बस अपने काम से काम रखना है, किसी भी गलत सोहबत में नहीं जाना, बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना है। जी अब्बू जान, जी ताया जान, दोनों ने जवाब दिया। क्या हुआ है, ये तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है? रीता ने बिलाल के कमरे में दाखिल होते हुए कहा। कुछ नहीं रीता, बस ऐसे ही। बिलाल ने उदास लहजे में जवाब दिया। बताओ ना, क्या हुआ है? क्या छुपा रही हो? रीता ने सर्द लहजे में कहा। आज अमन वहाज को मिलने के लिए चली गई थी और जब वो वापस आई तो उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे बस उसकी वजह से परेशान। क्या यार, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे मना करो कि उस लड़के से बात ना करें। आजकल के लड़के सिर्फ धोखा देते हैं लड़कियों को, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तारे बिलाल की तरफ देखते हुए कहा। इतने में बिलाल की अम्मी कमरे में दाखिल हुई। रिदा बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी खाला बस पहुंचने वाले ही हैं। और बिलाल, तुम भी जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ। जी अभी मैं बस 10 मिनट में आती हूँ। चलो तुम परेशान ना हो, फ्रेश हो जाओ। मैं भी अपने कमरे पे तैयार होने जा रही हूँ। रिदा ने बिलाल के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। बिलाल बेड पर से उठे और बारी में से अपने कपड़े निकाल ही रही थी कि उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। वो फौरन भागती हुई सर टेबल के पास गई और जल्दी से कॉल अटेंड किया। अब कैसी है अमन? मेरी बात करवाओ उससे। हम जब से घर आए हैं। अमन ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। बिलाल ने उदास लहजे में कहा। तो मेरी बात करवाओ उससे, पूछती हूँ उस जलील इंसान ने क्या कहा है उसे? बिलाल ने तलख लहजे में कहा। बिलाल ने अमन के पास मोबाइल लेकर जाकर कहा। अमन ने कांपते हुए हाथों से मोबाइल पकड़कर कान पर लगाया, मगर मुंह से एक लफ्ज़ ना निकाला। उससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया तुम्हें अमन? अमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके अंदर जैसे अल्फाज खत्म हो चुके थे। अमन प्लीज कुछ तो बोलो, बिलाल ने गंभीर लहजे में कहा। बिलाल, सब कुछ खत्म हो गया है। अमन ने सिसकियां लेकर रोते हुए कहा। क्या खत्म हो गया अमन? कुछ बताओ तो सही, क्या कहा उसने तुमसे? पास बैठे बिलाल की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अमन प्लीज मुझे सब कुछ बताओ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो मुझे ऐसी जगह पर ले गया था जहाँ बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियाँ मौजूद थी और लड़कियाँ उससे गले मिल रही थी। उससे मुझे धोखा दिया है बिलाल, अमर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ये क्या कह रही हो तुम अमर? मैं तुम्हें समझाती थी ना कि मत करो, ये सब छोड़ दो। अब जैसी लड़कियों के लिए नहीं होती है मोहब्बत। बिलाल ने उसे समझाते हुए कहा। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम सही सलामत हमारे पास वापस आ गई हो। अब तुम बहुत बहादुर हो। तुमने उस घटिया इंसान को अच्छा सबक सिखा दिया है। अब तुमसे बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा। टाइम से ही तुम्हारी जान छूट गई है उस घटिया इंसान से। अब तुम बस अपना ख्याल रखो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। हमने और भी डॉक्टर्स बनना है। बिलाल ने अमन को हौसला देते हुए कहा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बिलाल, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। अमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ये कहकर बिलाल ने कॉल बंद कर दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस बदबख्त ने कुछ गलत नहीं किया। ये कहकर बिलाल ने अलमारी से कपड़े निकाले और शावर लेने के लिए चली गई। अरे वारिदा, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है, साइमा ने रिदा की तरफ देखते हुए कहा। शुक्रिया भाभी, बस इतना भी तैयार ना होती। आजकल के लड़कों को सिंपल लड़कियां पसंद है। साइमा ने रिदा को सर से पैर तक घूरते हुए कहा। भाभी, आपको कहाँ से लग रहा है कि मैं तैयार हूँ? मैंने कपड़े पहनकर सिर्फ हल्का सा होठों पर लिप बाम और आंखों में काजल लगाया है। रिदा ये कहकर किचन पे चली गई। ये किसी को आगे आने देगी भला? साहिबा ने मुंह बनाते हुए दिल ही दिल में कहा। भाभी, आपका भाई अपने घर से बिलाल ने अपने कमरे से निकलते हुए कहा। मैं सुबह आई थी, तुम तो नजर ही नहीं आती। बिलाल, ज़ाहिर है भाभी आप अपने कमरे में होती है, मैं कैसे नजर आऊंगी आपको? बिलाल ने तंजिया लहजे में कहा।
अब साहिबा के पास कोई जवाब ही नहीं था। बिलाल साहिबा को देखकर ज़रा-सा मुस्कुराई और वो भी अपनी अम्मी के पास किचन पे चली गई। तो रीडर्स कैसी लगी आपको ये एपिसोड यार? मेरा तो बोल-बोल कर ना मुँह दर्द होना शुरू हो गया। कसम से प्लीज़, 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 प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना यार। क्या हो जाएगा अगर तुम लाइक कर दोगे तो हाँ? चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और एक प्यारा-सा मेरे लिए कमेंट भी कर देना। नॉवल बाय रीबा ही लिख देना कमेंट में यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। फिर कह रही हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है यार, कभी कभी तो दिल भी नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, फिर उसे अपलोड करना पड़ता है यार बार बार, कभी कभी वाईफाई भी बंद होता है, पैकेज करना पड़ता है यार। हमारा भी ख्याल रखो यार थोड़ा सा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तरले वाली बात है, बिद्दतों वाली बात है यार, बहन की बात मान लो ना।